इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर। आज हम वर्णन 64 रिद्धियों का यहाँ करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके पहले सभी लोग एक बार 64 रिद्धियों के नाम सुनेंगे, हाथ जोड़ लिएगा बहुत पवित्र मन से कि जो 64 मुनि रिद्धिधारी होते हैं वो 64 रिद्धियाँ कौन कौन सी हैं। यहाँ पर आचार हम लोग प्रतिक्रम में, बड़े प्रतिक्रम में पढ़ते हैं, आपके सामने आज बोल रहे हैं, सुनेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सवसवर्णम, नमो जुनाणम। बोलिएगा आप लोग, नमो जुनाणम, नमो ओहि जुनाणम, नमो परमोहि जुनाणम, नमो सब्बोहि जुनाणम, नमो अनंतो ही जुनाणम, नमो कोट बुद्धिणाम, नमो बीज बुद्धिणाम, नमो पादानुसारिणाम, नमो सवर्ण सोदारणम, नमो स्वयं बुद्धाणाम, नमो पति बुद्धाणाम, नमो बोहि बुद्धाणाम, नमो उज मदीणाम, नमो व्यूल मदीणाम, नमो 10 पुब्बीणाम, नमो 14 पुब्बीणाम, नमो अठंग महानिमित कुशल्याणाम, नमो व्यू वड्डी बैठियाणाम, नमो विजहाणाम, नमो चारणाणाम, नमो पर्ण समनाणाम, नमो आकाश गमीणाम, नमो आसी विषाणम, नमो आसी विषाणम, नमो डिट विषाणम, नमो ओग तवाणम, नमो दित तवाणम, नमो तत् तवाणम, नमो महातवाणम, नमो घोर तवाणम, नमो घोर गुणाणम, नमो घोर पकमाणम, नमो घोर गुण बभ्यादीणम, नमो अमो सही पत्ताणम, नमो खेलो सही पत्ताणम, नमो जल्लो सही पत्ताणम, नमो विपो सही पत्ताणम, नमो सब्बो सही पत्ताणम, नमो मणबलीणम, नमो बचवलीणम, नमो कायबलीणम, नमो क्षीर सवीणम, नमो सप्त सवीणम, नमो मोहर सवीणम, नमो अमीय सवीणम, नमो अक्षीणम, नमो महासाणम, नमो बड्डमाणम, नमो सिद्धायदाणम, नमो भैवतो मेहदी महावीर बडवान बुद्धिष्णु चेदी। ये 64 रिद्धियों का वर्णन जब हम पढ़ने का प्रयास करते हैं तो आप विचार करके रखना, ये 64 रिद्धियां जो हमें आज उच्चारण करने का मौका मिल गया, 64 रिद्धियों को सुनने का मौका मिल गया। ये 64 रिद्धियां मुनिराज को प्राप्त होती हैं। आप विचार करके रखना, देवताओं के पास भी 8 रिद्धियां हैं, अणमा, महिमा, गर्मा, लघमा। पहले ये समझ ले कि रिद्धि और सिद्धि में क्या अंतर है, रिद्धि किसे कहते हैं और सिद्धियां किसे कहते हैं। पहले ये समझ लें कि रिद्धि किसे कहते हैं और सिद्धि किसे कहते हैं। रिद्धियां जब भी प्राप्त होंगी तो विशुद्धि भाव से होंगी। रिद्धियां जब भी प्राप्त होंगी तो विशेष विशेष पुण्य के प्रभाव से होंगी। रिद्धियां जब भी प्राप्त होंगी तो दिगंबर मुनिराजों को ही होगी। देवताओं को जो रिद्धियां हैं
वो देवताओं की रिद्धियां अणमा महमा आदि विक्रिया रिद्धि हैं। बाकी की जो रिद्धियां अभी यहाँ बताई गई हैं, आप विचार करके रखना, मुनिराज को विशेष, हर किसी मुनिराज को नहीं होंगी। जिनकी विशेष पवित्र भावना होंगी, जिनके विशेष मन होंगे, जिनकी विशेष साधना होगी, जिनकी विशुद्धि भाव विशेष होगी, उन्हीं को रिद्धियां प्राप्त होंगी। सिद्धियां साधना से प्राप्त होती हैं, रिद्धियां विशुद्धि भावना से प्राप्त होती हैं। सिद्धियां सहज प्राप्त हो जाती हैं, रिद्धियां घोर तप से प्राप्त होती हैं। सिद्धियां श्रावकों को भी हो सकती हैं, रिद्धियां केवल मुनिराजों को ही होती हैं। सिद्धियां को भी हो सकती हैं, लेकिन रिद्धियां सूही होती हैं, अच्छी होती हैं। मिथ्या दृष्टियों को रिद्धियां प्राप्त नहीं होंगी। सिद्धियां सांसारिक लोग, तंत्र मंत्र करने वाले लोग सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रिद्धियां केवल और केवल दिगंबर मुनिराज को होती हैं। आप विचार करके रखना, सिद्धियां तो सहज हैं, और आप ख्याल करके रखना, सिद्धियां सहज हैं, हर किसी को प्राप्त हो जाती हैं, मिथ्या दृष्टि को भी प्राप्त हो जाती हैं, कुसाधना करने वाले को भी प्राप्त हो जाती हैं। दो उदाहरण आपको दूंगा। गणेश जी ने दूध पिलाया होगा। 1995 की बात है, जब मैं ब्रह्मचारी बना ही बना था। हाँ, सबने पिलाया। अध्यक्ष जी बोल रहे पिलाया था। सबके चेहरे जो खिलखिला रहे हैं, ये बता रहे कि हमने भी पिलाया था। सुना था, टीवी में देखा था। गणेश जी के मुख में जाके चम्मच लगाया, उस दिन दूध 500 और 1000 रुपए किलो में भी नहीं मिल रहा था। ख्याल करना, ये क्या था? आप विचार करके रखना, ये क्या था? एक किसी तांत्रिक की एक सिद्धि थी। उस तांत्रिक की सिद्धि से उसने कुछ ऐसा कार्य कर लिया, जिससे उसने कहा कि आज मुझे सारे गणेश जी को दूध पिलवाना है। और आदमी का भ्रम ऐसा हो गया कि वो जाकर जैसे ही गणेश जी को चम्मच लगाते थे, फोटो को भी चम्मच लगाएं, फोटो भी दूध पी जा रही है। गणेश जी की मूर्ति, भगवान, कुछ भी हो, सब ने दूध पिया। ख्याल करना, ऐसी सिद्धियां कई हो जाती हैं। ऐसी सिद्धियां कई हो जाती हैं जिनको प्राप्त करने के बाद वो आदमी कुछ ऐसे ऐसे खेल दिखाने लगते हैं, ऐसे ऐसे कार्य करने लगते हैं। ये सब सिद्धियां हैं। और रिद्धियां हमारे विष्णु कुमार मुनिराज को रिद्धि हुई। कौन सी रिद्धि हुई? विक्रिया रिद्धि। आप विचार करके रखना, विष्णु कुमार मुनिराज को रिद्धि हुई, उसका नाम था विक्रिया रिद्धि। 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ, और उन्होंने विक्रिया रिद्धि से उस उपसर्ग को दूर कर लिया। सबको मालूम होगा रक्षाबंधन की कहानी। ये आपके बगई गांव का अष्टान का पर्व नहीं, पर्यूषण पर्व जैसा हो रहा है, चातुर्मास जैसा हो जा रहा है। क्योंकि चातुर्मास में ही बरसात आती है। आज सुबह के स्वाध्याय में मैं यही बता रहा था संघ को कि जब मैं पहली बार बगई गांव आया था तब भी पानी बरसा था, और अभी दोबारा आया तब भी पानी बरसा है। ये बरसात ये कह रही है कि महाराज कुछ बगई गांव का विचार करो, बरसात आ रही है। क्या विचार करना है? बरसात, हाँ मिट्टू बोल रहा है वर्षा योग। आप विचार करके रखना, ये 2 बार वर्षा आ गई है, और आप एक बार भी विचार नहीं कर रहे हो कि बगई गांव में भी वर्षा योग हो सकता है, बगई गांव में भी बरसात आ रही है। तो आप विचार तो करो। और बगई गांव और वर्षा योग, तीनों का अक्षर बाई है, पहला। आप विचार करके रखना। लेकिन पुण्य की बसात, भक्ति के बसात, गुरुओं के वर्षा योग होते हैं। कहाँ होना ये तो अभी हमें ही नहीं मालूम, केवली को मालूम है। उनको मालूम है कहाँ जाने वाला हूँ। आप विचार करना, इतना ही विचार करना, जितना जितना विशुद्धि भाव हुआ, 700 मुनिराजों पर उपसर्ग हुआ। 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर करने के लिए विष्णु कुमार मुनिराज ने अपनी विक्रिया रिद्धि से दूर किया। जब वामन का वेश बनाकर चारों मंत्रियों के पास गए,
नमोची, प्रहलाद, बृहस्पति और बलि मंत्रियों के पास गए और जाकर उनसे कहा भिक्षाम देई, मांगो भट्टकुमार ब्राह्मण क्या चाहिए? 3 पग भूमि। आप विचार करना, 3 पग भूमि। चारों मंत्री हंसे, लेकिन उन्होंने कहा कि हंसते क्यों हो, देना है तो दे दो। उन्होंने कहा और कुछ मांग लो। नहीं, 3 पग भूमि चाहिए, और वो भी मैं अपने पैर से ही नापूंगा। तब तो और चारों मंत्रियों को हंसी आई। मांगा भी तो क्या, 3 पग भूमि, और वो भी अपने पैर से। हमारे पैर से मांगते तो थोड़ा बड़ा बड़ा मिल जाता। ख्याल करना, कभी कभी यही होता है, हम लोग भगवानों के पास जाकर सोचते हैं कि ये मिल जाए वो मिल जाए। हमारी डिमांड बहुत छोटी है, भगवान तो बहुत कुछ देना चाहता है और तुम्हें मिलता, लेकिन हम छोटी छोटी इच्छाओं में बड़ी बड़ी कार्यों को, बड़ी बड़ी चीज़ों को छोड़ देते हैं। 3 पग भूमि मांगी, बटुक ब्राह्मण को दी। पहला पग जब उन्होंने अपने शरीर को बड़ा किया और पहला पैर उठाया, तो पहला पग, विचार करना, मेरू पर्वत तक चला गया। दूसरा पग, आप विचार करो, दूसरा पग मानसोत्तर पर्वत तक चला गया। पहले पैर में उन्होंने एक पग को नाप लिया, सुमेरु पर्वत को नाप लिया, और दूसरे पग में उन्होंने मानसोत्तर पर्वत को नाप लिया। अब कहा कि तीसरा पैर कहाँ रखें? ख्याल करना, वो विक्रिया रिद्धि के माध्यम से उन्होंने 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर किया। हमारे मुनिराज की साधना और तपस्या को आप देखने का प्रयास करो। 64 रिद्धियां जब उन्हें प्राप्त होती हैं तो ऐसी ऐसी रिद्धियां हैं। 64 रिद्धियों में आचार्य कहते हैं, 64 रिद्धियों में 7 भेद कर दिए। 7 भेद में पहला भेद उन्होंने कहा बुद्धि रिद्धि, इसके 18 भेद हैं। दूसरे नंबर पर रिद्धि कही विक्रिया रिद्धि, इसके 11 और 9 20 भेद हैं। तीसरे नंबर पे कहा तप रिद्धि, इसके 7 भेद हैं। चौथे नंबर पे कहा बल रिद्धि, इसके 3 भेद हैं। 5वें नंबर पे कहा औषधि रिद्धि, इसके 8 भेद हैं। और 6वें नंबर पे कहा रस रिद्धि, इसके 6 भेद हैं। और 7वें नंबर पे कहा क्षेत्र रिद्धि, इसके 2 भेद हैं। ऐसे 64 भेद। जब बुद्धि रिद्धि के लिए कहते हैं तो विचार करना, बुद्धि रिद्धि के लिए कहते हैं तो उनके पास 18 प्रकार की बुद्धि, 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि की प्राप्ति होती है। अब्धि ज्ञान, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान तो ये सभी को मालूम है। अब्धि ज्ञान रिद्धि, बुद्धि रिद्धि, कोष्ठ रिद्धि। कोष्ठ रिद्धि का मतलब है कि इतना छोटा सा, वो जैसे कोठे में सारा सामान भर जाता है, वैसे ही उनके छोटे से ज्ञान में सारा का सारा द्वादशांग समाहित हो जाता है। दूरस्थ रिद्धि, आप विचार करके रखना, 5 शरीर की रिद्धि उन्हें प्राप्त होती है। स्पर्श रिद्धि, यहां बैठे बैठे कहां तक का स्पर्श कर लिया। विक्रिया रिद्धि से उन्होंने सुमेरु पर्वत, मानसोत्तर पर्वत तक छू लिया। ऐसी स्पर्श रिद्धि। श्रवणत रिद्धि, यहां बैठे बैठे कितने हजारों किलोमीटर का सुन लेते हैं। उनके सबके प्रमाण आए हैं अपने जनागम में। आप भी यहां बैठे बैठे कितना सुन लेते हो? कहां तक का सुन लेते हो? हमारे मनीष भाई बोले महाराज हमको भी रिद्धि प्राप्त है। यहां बैठे बैठे हम मोबाइल नाम की रिद्धि से अमेरिका भी सुन लेते हैं। अमेरिका में बैठे हुए का भी सुन ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आजकल वो रिद्धि हमको भी प्राप्त है। आप लोग भी यहाँ बैठे बैठे, कहाँ अंतरिक्ष में यान गया, यहीं बैठे बैठे देख रहे हो। कौन सी रिद्धि से? मोबाइल या टीवी रिद्धि से। आपके पास भी वो रिद्धियां हैं, आप विचार करके रखना। यहीं बैठे बैठे 2 रिद्धियां तो हो गई आपको। कौन कौन सी रिद्धि हो गई हैं? श्रवण रिद्धि भी हो गई है कि हम कहीं का भी सुन सकते हैं, और दृश्य चक्षु इंद्रिय की रिद्धि भी हो गई है, जो हम सूर्य चंद्रमा के पास जाने वाले को भी देख सकते हैं टीवी के माध्यम से।
स्पर्श रिद्धि में ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, गृणत रिद्धि में हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, और रसना इंद्रिय से भी नहीं जा सकते। तो 2 रिद्धियाँ आपको भी प्राप्त हो गई, लेकिन ये रिद्धि नहीं है, ये तो बाहर की यंत्र की व्यवस्था है, कब ठप हो जाए कोई भरोसा नहीं है। लेकिन जब उनको रिद्धियाँ प्राप्त होती हैं तो यहीं बैठे बैठे वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। आप विचार करके रखना, ऐसी ऐसी रिद्धियों का वर्णन हमारे जिनागम में आया है। 18 प्रकार की बुद्धि रिद्धि में सभिन्न रिद्धि। चक्रवर्ती की सेना में कितने जानवर हैं, कितने तिर्यंच हैं, सब बोल रहे हैं एक साथ, और सबका बोलते बोलते वो सबका सुनते हैं मुनिराज, और किसने क्या बोला अलग अलग तरीके से बता देते हैं। हमारे यहाँ एक विद्वान हुए हैं राजमल जी, रायचंद जी। रायचंद जी ऐसे विद्वान हुए शताब्दी, जिनको 100 प्रश्न एक साथ पूछ ले जाएं तो एक एक करके सबका उत्तर दे देते थे। रिद्धियां नहीं थी, लेकिन फिर भी क्षयोपम इतना था। ऐसा भी क्षयोपम होता है, एक अक्षर से सारा का सारा ज्ञान हो जाए। ज्ञान के विषय में अगर हम जाकर देखें तो हमारा ज्ञान का विषय बहुत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे पास उतना ज्ञान नहीं है। विचार करना, अगर हम ज्ञान के विषय को तत्वसूत्र आदि ग्रंथों में देखते हैं तो कहते हैं 36 प्रकार का, तो 336 वेद तो मति ज्ञान के हैं, श्रुत ज्ञान के 12 वेद, द्वादशांग के 12 वेद और अनेक वेद भी हैं। लेकिन वो विषय बहुत कठिन होगा अभी हमें रिद्धियों को समझना। हम इतना ही विचार करें, हमारे मुनिराजों के पास ऐसी रिद्धियां होती हैं, जब हम बुद्धि रिद्धि के बाद आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, आगे देखने का प्रयास करते हैं, तो आगे रिद्धि बताई हमारे कि जब रस रिद्धि मुनिराज का जिनके घर पे आहार हो जाए, एक मुनिराज का जिनके घर पे आहार हो जाए तो समझ के रखना, चक्रवर्ती की सेना भी भोजन कर जाए तो भी आहार कम नहीं पड़ता है, इतना उनको रिद्धि होती है। अब अभी चारण रिद्धिधारी मुनिराज नहीं है, रस रिद्धिधारी मुनिराज नहीं है, फिर भी अभी सामान जो भी मुनिराज का तुम्हारे घर पे आहार होता है, कई बार आप ये बताते हो महाराज आपका आहार हो गया, हमारे घर में 50 से 100 लोग भोजन कर गए। क्यों अनिता बहन, आप ही ने बताया था महाराज आज आपके यहाँ आहार हुआ और 50 से 100 लोग भोजन कर गए, कम नहीं पड़ा, बढ़ता ही चला गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सामान मुनि भी, वर्तमान के मुनि भी अगर आपके यहाँ आहार कर जाते हैं तो आपके यहाँ भोजन कैसे बढ़ता चला जाता है, ये तो आप विचार करना। जब उनके आने से ऐसा हो सकता है, और गन्ने की खेती में शुगर चीनी की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी हैं, तो आप विचार करना जिस क्षेत्र में गए उस क्षेत्र का जो चीज प्रसिद्ध होती है उसी चीज का आहार हो जाता है। तो उनका आहार उधर हुआ तो इसलिए उनका आहार इच्छु रस से हो गया, इच्छु रस से हुआ। बाकी के सभी तीर्थंकरों का आहार जो होता है खीर से ही होता है, उनके हाथ में आते ही वो बदल जाता है। ऐसे ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज हो गए। आप विचार करना, उनके शरीर से स्पर्श हवा टच होकर अगर आपको लग जाती है, आप ख्याल करना, औषध रिद्धि में भेद बताया है, 8 प्रकार की औषध रिद्धियों में बताया है कि अगर उनके शरीर का स्पर्श होकर हवा अगर आपके शरीर से लग जाए तो आपके शरीर की बीमारियां दूर होती चली जाएं, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय जीवराज जी चांदुवाड़, श्रीमती भवरी देवी चांदुवाड़, ग्वालपाड़ा जैन समाज के अध्यक्ष, महासभा के राष्ट्रीय मंत्री एवं सूर्य पहाड़ अतिशय क्षेत्र के हर कार्यों में सहयोगी, नागौर निवासी, दुधनाई प्रवासी, श्रावक श्रेष्ठी श्री अजित कुमार चांदुवाड़ परिवार, श्री जीवराज जी भनवरी देवी, श्री अजित कुमार, रिंकू देवी, अनुष्का, लवली अरिहंत हार्डवेयर स्टोर।